हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में देखिए कौन सा आज लेसन पढ़ेंगे तो पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार, यानी पौधों में प्रजनन किस प्रकार होता है। ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस होंगी। और देखिए आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट तो क्लासेस हो ही रही हैं और लगातार क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता आप बता दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि सबको पता चल जाए। और अभी जैसे जैसे हम लगभग मैथ का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम देखिए दूसरा नया सब्जेक्ट को ही चालू कर देंगे, या तो बाल विकास चालू कर देंगे या तो फिर शिक्षण अधिगम। इसी प्रकार देखिए जब सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसके बाद बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे कि देखिए जैसा कि हम टारगेट लेकर चले हैं कि 90 प्लस, ठीक है, यानी 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप हमारे हिसाब से तैयारी करते रहें और रेगुलर तैयारी करते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रजनन क्या होता है। तो आइए समझते हैं। आज हम जानेंगे कि पौधे कैसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, यानी पौधों में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए पौधों में प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने समान नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी पौधों में प्रजनन जो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने समान नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे जीव जंतु प्रजनन के द्वारा अपने देखिए प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जीव जंतु जो प्रजनन के द्वारा अपने जीव जो है अपनी प्रजाति यानी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार पौधे भी प्रजनन के द्वारा नए पौधे का विकास करते हैं, जिससे कि उनकी जो है प्रजाति बनी रहती है। ठीक है, और देखिए जो प्रजनन होता है, ये प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन। तो आइए एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखिए अलैंगिक प्रजनन जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता, तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक जैसी होती हैं तथा इन संतानों में भिन्नताएं होने की प्रायः संभावना नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि यानी जो अलैंगिक जनन है, इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक जैसी होती है। यानी देखिए इसमें जैसे पौधे जब प्रजनन करते हैं तो देखिए जैसे कोई आम का पेड़ है, ठीक है, आम का पौधा है, तो उसका जो बीज होगा उससे जो नया पौधा बनेगा वो आम ही बनेगा। ठीक है, ना कि कोई दूसरा पौधा बन जाएगा। इसीलिए देखिए ये जो अपने जनक के जैसा होता है, यानी इसका जो जनक होता है उसी के समान होगा, इसमें कोई भिन्नताएं नहीं होंगी। जैसे अमरूद का है, ठीक है, अगर अमरूद का पौधा है तो आगे चलकर ये अमरूद ही बनेगा, ना कि ये आम बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा जनन है, ये अलैंगिक जनन है। इसमें देखिए जो संतान होती है, नई संतान जो जन्म लेती है, वो अपने जनक के जैसी होती है और इसमें भिन्नताएं बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए अगर देखा जाए तो अलैंगिक जनन की तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में जितनी विधियां दी हैं हम उनका देखिए विस्तार से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और 19 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला देखिए अलैंगिक जनन की देखिए पहली विधि है, क्या है, विखंडन। देखिए विखंडन क्या होता है, इस विधि में एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, अमीबा में देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए विखंडन में क्या है, एक कोशिका जो है दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे अमीबा में देखिए, यहाँ पर देखिए एक अमीबा है, ठीक है, एक यहाँ पर, ये कुछ दिन के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये कोशिका जो है, ये बीच में जो कोशिका है ये आगे चलकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक कोशिका देखिए इसका एक अमीबा का दूसरा पौधा बन जाता है और ये अमीबा एक दूसरा बन जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। देखिए जो विखंडन है दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है, यानी विखंडन है जो ये दो प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए विखंडन का देखिए पहला प्रकार है द्विखंडन। ठीक है, एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में, यहाँ पर देखिए पहला चित्र है द्विखंडन का। इसमें देखिए यहाँ पर एक कोशिका जो है अमीबा की है, ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे इसका विकास होगा। देखिए ये जो कोशिका है इसके अंदर ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी और ये आगे चलकर दो नए पौधे बनेंगे। ठीक है, यहाँ से दो नए जो नई कोशिकाएं बनी हैं इनसे दो नए पौधे बनेंगे। ठीक है, अगला है देखिए बहुखंडन। ये दूसरा है देखिए, एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में
विभाजित होती है। जैसे प्लाज्मोडियम, इसमें जो है देखिए पहले एक कोशिका होगी, आगे चलकर वो कई कोशिकाओं में, छोटी-छोटी कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक कोशिका है, इसके बाद देखिए ये जो कोशिका है इसके अंदर बहुत सारे देखिए कोशिकाओं में, छोटी-छोटी बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन। ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। अगला है देखिए मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन की देखिए दूसरी विधि है मुकुलन। इस विधि में जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली विकसित होती है, ठीक, यानी विकसित होता है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और अंततः जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाती है। हाइड्रा है, ईस्ट है, इसके सामान्य उदाहरण है, ठीक है। ये मुकुलन की प्रक्रिया देखिए किसमें होती है? हाइड्रा में होती है और ईस्ट में होती है। तो समझिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए हाइड्रा का पौधा है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होगा, देखिए इसमें एक छोटी सी पहले इस प्रकार यहाँ पर देखिए कली निकलेगी, ठीक है। ये कली आगे चलकर देखिए, आगे चलकर ये एक नया जीव बनाएगी, यानी एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रा से देखिए मुकुलन द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो अगला समझते हैं देखिए खंडन, ठीक है। खंडन क्या होता है? ये तीसरी विधि है। इस विधि में जीव का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। जो जीव का जो शरीर होता है दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूर्ण जीव बन जाता है। जैसे किसमें होता है? ये स्पाइरोगाइरा जैसे शैवाल और प्लेनेरिया जैसे क्रम इस प्रकार से जनन करते हैं। देखिए खंडन के द्वारा क्या होता है, इसमें देखिए जीव का जो शरीर है दो या से दो दो या दो से अधिक भागों में, जैसे इस प्रकार दो या दो से आगे चलकर क्या है, अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है। और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनाता है। जैसे इससे देखिए, इस वाले टुकड़े से एक नया जीव बनेगा, इस वाले टुकड़े से एक नया जीव बनेगा और इससे एक अलग अलग नया जीव बनेगा, ठीक है। आगे समझिए। चलिए आगे समझते हैं खंडन के बाद अगली विधि। देखिए अगला है देखिए कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो यह विधि मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती है। यह कहाँ पर पाई जाती है? मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती है, जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से एक नया पौधा विकसित होता है। इसमें क्या होता है देखिए, या तो जड़ से एक नया पौधा बनेगा या फिर तना से, ठीक है, या तो तना से एक नया पौधा बनेगा या पत्ती से, ठीक है, नया पौधे का विकास होता है, ठीक है। इसके प्राकृतिक तरीके जैसे जड़ों, शकरकंद, तनों, ठीक है, आलू के कंद और अदरक, पत्तियों, ब्रायोफिलम और कृत्रिम तरीके से कलम लगाना, ताब लगाना और रोपण शामिल है, ठीक है। इसमें क्या शामिल है? रोपण। जैसे आपने देखा होगा आलू है जब, ठीक है, आलू में देखिए कुछ दिन तक रख दीजिए तो अंकुर निकल आते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आलू को काट कर देखिए जब बोया जाता है तो जमीन में इसे जब धसा दिया जाता है तो एक नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। तो एक ऐसा ही कायिक प्रवर्धन के द्वारा आलू का देखिए विकास हो रहा है। फिर देखिए पत्ती, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, अगर उनको जमीन में डाल दिया जाए, ठीक है, उनको अगर जमीन में डाल दिया जाए तो उनसे एक नया पौधे का विकास हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपने गाँव में देखा होगा कि जो गन्ने का पौधा होता है, ठीक है, ये गन्ना, तो गन्ने का देखिए नया पौधा कैसे बनता है? इस गन्ने को लेकर देखिए, गन्ने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसके बाद क्या है, ज़मीन में इसे धँसा दिया जाता है। ज़मीन के अंदर जब इसे धँसा कर रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए, तो देखिए इसमें नए-नए पौधे, हर देखिए टुकड़े से 2-3 नए पौधे निकल आते हैं, ठीक है? तो ये कैसा हो रहा है? ये कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। या फिर कलम लगाना। देखिए आपने कभी किसी पेड़ का, देखिए एक पेड़ का कलम, देखिए अगला क्या है, कलम लगाना। तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर कोई छोटा पौधा हो, ठीक है, इस प्रकार अगर कोई छोटा पौधा है, ठीक है, अगर उसका छोटा सा ये हिस्सा काट लिया जाए, ठीक है, ये हिस्सा इतना, और दूसरे पौधे में लगा दिया जाए, तो इसे हम, इसमें क्या है, इसे हम कहते हैं कलम लगाना। इसमें देखिए इस यहाँ से हमने टुकड़ा काटा, उस किसी दूसरे पौधे में इसको लगा दिया, अभी इसका जो नया पौधा इसमें बनेगा, ठीक है। अगला देखिए दाब लगाना। जैसे हमने बताया कि गन्ने को है, आलू को है, मिट्टी में दबा कर रखा जाता है जिससे नया पौधा बन जाता है। और रोपण, रोपण में देखिए क्या होता है, किसी बीज को लेकर और किसी जगह, जैसे किसी बीज को आपने लिया और जमीन के अंदर धंसा दिया, इससे एक नया बीज निकलेगा, इसे हम कहते हैं रोपण। या फिर हम क्या करते हैं, देखिए छोटे से पौधे को जमीन से निकाल कर और किसी दूसरे स्थान पर जब हम लगा देते हैं तो वो कहलाता है रोपण, ठीक है। आइए इसे हम फिगर के माध्यम से यानी इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आलू में जो है कायिक प्रवर्धन हो रहा है, ठीक है। आलू में क्या है, यहाँ पर देखिए कायिक प्रवर्धन, आलू में देखिए इस प्रकार छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं और इन्हीं को काट कर जमीन में धसा दिया जाता है और नए नए पौधे बन जाते हैं। उसी प्रकार देखिए जो अदरक का पौधा जो बनता है, वो अदरक का देखिए इसी अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे जमीन में लगा दिया जाता है जिससे नए पौधे का विकास होता है। और उसी प्रकार देखिए कायिक प्रवर्धन द्वारा कोई पत्तियां, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, अगर उनको जमीन में डाल दिया जाए और थोड़ा मिट्टी लगा दी जाए आसपास, ठीक है, तो इससे क्या है, एक नए पौधे का विकास होता है।
और इसी प्रकार देखिए गन्ने में भी ये सब कैसे हैं उदाहरण है, एक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। देखिए जो कायिक प्रवर्धन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ये पूछा भी जा चुका है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए बीजाणु द्वारा, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जो प्रजनन है लास्ट है ये विधि, ये है देखिए बीजाणु द्वारा, ठीक है। तो इस विधि में जनक जीव विशेष संरचनाओं, ठीक है, में सूक्ष्म संरचनाएं जैसे बीजाणु उत्पन्न करता है। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं, जैसे कवक है, ठीक है, राइजोपस और कुछ जीवाणु इस विधि में जनक जनन करते हैं। देखिए जो बीजाणु होते हैं इसमें जो अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो बीजाणु को अगर आप इस प्रकार कुछ दिन तक रख दीजिए, इसमें देखिए अंकुरित होकर नए बीज जो निकल आते हैं, जब अंकुरण निकलते हैं इसी से एक नया पौधा बनता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बीजाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अगला देखिए ये अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। ये कैसी विधियां, अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं। प्रत्येक विधि जीव की संरचना और पर्यावरण के अनुकूलन पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी पर्यावरण के अनुकूलन पर ये निर्भर करती है। अगला देखिए अब हम समझते हैं लैंगिक जनन। देखिए अब लैंगिक जनन, इससे पहले हमने क्या समझा, अलैंगिक जनन, ठीक है। जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मक के संलयन से बने युग्मनज से संतान का जन्म होता है तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इस संतान में दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है, अतः लैंगिक जनन के फलस्वरूप कई प्रकार की विभिन्नताओं की संभावना रहती है। अब देखिए लैंगिक ज्ञान क्या होता है। जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से संतान का जन्म होता है तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इस संतान में दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है, अतः लैंगिक जनन के फलस्वरूप कई प्रकार की विभिन्नताओं की संभावना रहती है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो नई संतान का जन्म होगा उसमें काफी भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सेम एक जैसी नहीं होगी। जैसे देखिए मेल में होता है देखिए स्पर्म, ठीक है। अगर जीवों में देखा जाए, अगर मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है देखिए ओवम, ठीक है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। ये जो आपस में मिल जाते हैं, मेल का देखिए स्पर्म युग्मक और महिला का देखिए ओवम, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर देखिए जब जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। एक देखिए जब ये जाइगोट बनाते हैं तब एक नई संतान का जन्म होता है और जो संतान होती है, जो देखिए इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो टॉपिक हमने बताया कि देखिए ये मेल और फीमेल में जो लैंगिक जनन, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा है कि पौधों में प्रजनन, यानी तो अलैंगिक जनन होता है पौधों में और लैंगिक जनन किस प्रकार होता है तो समझिए। देखिए पौधों में कैसे होता है लैंगिक जनन, तो देखिए लैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित मुख्य चरण है। देखिए एक होता है परागकण का निर्माण, ठीक है। परागकण का निर्माण, परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित परागकण बनाती हैं। प्रत्येक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। ये सब कुछ हम देखिए इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने देखिए सबसे पहले देखिए पुष्प के भाग और जो हम पौधे के जितने भाग होते हैं इस सारा कुछ देखिए हम सब पहले बता चुके हैं, जिससे कि अब देखिए आपको समझने में काफी आसानी होगी, ठीक है। यानी परागकण जो एक पौधा होता है इसमें देखिए परागकण होते हैं। पराग इस प्रकार देखिए नर युग्मक जो होता है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, इसमें होता है देखिए परागकण भरे होते हैं, ठीक है। और ये जब वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ठीक, वर्तिकाग्र से फिर जब अंडाशय तक पहुँचते हैं तो देखिए यहाँ निषेचन की क्रिया होती है, फिर निषेचन के बाद नए पौधे का विकास होता है। अगला देखिए अंडाणु का निर्माण, ठीक है। अंडाशय के अंदर बीजांड में मादा मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक अगुणित अंड कोशिका बनाती हैं, ठीक है। तब क्या है, अंडाणु का निर्माण होता है। फिर परागकण, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगला देखिए स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब एक ही फूल या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच परागकणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। यानी एक ही फूल होगा और एक ही पौधा होगा। देखिए इस प्रकार अगर कोई मान लीजिए इस प्रकार एक कोई पौधा लगा है, ठीक है, ये और इसी के देखिए ये जो परागकण है, ठीक, इस प्रकार के परागकण एक ही उस पर जब जाएं वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। देखिए फिर अगला है पर परागण क्या होता है, जब एक ही पौधे के फूल से
परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो परागण विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, जैसे कि हवा द्वारा या पानी द्वारा या कीट के द्वारा या पक्षी और अन्य जानवर के द्वारा। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखिए इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाकर देख ली। वहां पर देखिए हमने परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, ठीक, ये सब कुछ हम इससे पहले बहुत अच्छे से डिटेल से समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, आइए आगे समझिए। ठीक है, देखिए परागण होगा, फिर पर परागण होगा, फिर अब देखिए निषेचन, इसके बाद क्या होगा, निषेचन। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह अंकुरित हो जाता है, यानी अंकुरित होता है और एक पराग नलिका बनाता है, जो वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड तक ले जाती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भ्रूण और बीज का निर्माण विकास। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, ठीक है, और बीजांड कठोर होकर बीज बनाता है, जिसमें भ्रूण और भोजन का भंडार होता है। अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है, और जो बीजों की रक्षा करता है और उनके प्रकीर्णन में मदद करता है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाली क्लासेस में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पौधों में प्रजनन के द्वारा इसमें कुछ ये अंग हैं, तो दोबारा इनको पढ़ना होगा, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन जो इसका एक, देखिए जो ये सब है, जो हम परागण और स्वपरागण और निषेचन, ये इससे पहले वाले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वहां से देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए अगला है, देखिए अंकुरण। अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरित होता है और एक नया पौधा विकसित होता है। ठीक है, संक्षेप में, यानी पौधों में लैंगिक प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विशेष प्रजनन अंगों, युग्मकों का निर्माण, पराग परागण, निषेचन और भ्रूण का विकास शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतान उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब समझिए, देखिए बीजों का प्रकीर्णन। तो देखिए बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए जो बीजों का प्रकीर्णन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में भी क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीजों का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने बीजों को मूल पौधे से दूर फैलाते हैं। जैसे कि प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव, यानी बिखराव। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जो है प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बीजों का भी प्रकीर्णन होता है, यानी बीजों का बिखराव। ठीक है, अथवा देखिए यह बीजों का स्थानांतरण या फैलाव है, जो उन्हें नए स्थानों पर अंकुरित होने और बढ़ने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां, यानी बीजों का प्रकीर्णन किन किन माध्यमों से होता है। अब आइए हम समझते हैं आगे। देखिए जल के माध्यम से, एक प्रकीर्णन होता है जल के माध्यम से, तो देखिए इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णनों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इनके बीज अत्यधिक चिकने व जल रोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जल के माध्यम से किनका प्रकीर्णन होता है, तो नारियल का होता है, कमल का होता है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अगला है फलों के माध्यम से। ठीक है, प्रकृति में कुछ फल इस प्रकार के भी होते हैं कि फल पकने के बाद स्वयं ही फट जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जो जब पक जाते हैं इसके बाद वो फट जाते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्या है, प्रकीर्णन हो जाता है, यानी उनका बिखराव हो जाता है, और फटने के उपरांत इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, जब वो इनके देखिए जो बीज हैं जो फट फट जाते हैं और इधर उधर जमीन पर बिखर जाते हैं, तो वहां पर देखिए वो नए पौधे का विकास करते हैं। जैसे देखिए मटर की फली, सेम की फली, देखिए जो मटर का आपने पेड़ देखा होगा, ठीक है, मटर का जो पौधा है, वो जब खूब ज्यादा पक जाता है, तो देखिए वो अपने आप जो उसका बीज है, देखिए वो उसका जो है, ये जो कली होती है अपने आप फट जाती है, और खेत में देखिए ये जो है मटर के जो बीज होते हैं वो अपने आप बिखर जाते हैं, और इनसे देखिए कुछ समय बाद देखिए जब ये पानी पाते हैं देखिए वर्षा में, तो ये दोबारा फिर नए बीज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यानी फलों के माध्यम से भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। और इसी प्रकार देखिए सेम, जो अब देखिए अगला समझिए, सेम की फली जो होती है, इसमें भी जो है प्रकीर्णन कैसे होता है। तो देखिए जब सेम की जो फली होती है वो इस प्रकार से है, तो ये जब पक जाती है खूब ज्यादा, तो इसमें देखिए ये अपने आप फट जाती है, और जब ये फट जाती है तो देखिए इसका जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं, जैसे कि एक नए पौधे का विकास करते हैं, यानी निर्माण करते हैं। अगला है, देखिए वायु के माध्यम से भी प्रकीर्णन होता है, तो देखिए इसमें बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम हवा होता है। इस माध्यम के प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिनका भार नग्न
अवस्था में, आकार में अति सूक्ष्म और संख्या में अधिक से अधिक होते हैं। देखिए, वायु के माध्यम से प्रकीर्णन देखिए उन्हीं का होगा जो काफ़ी हल्के होंगे, ठीक है? वो हल्के होंगे और उनका जो बीज है वो नग्न होगा, ठीक है? यानी उस पर कोई कवर नहीं लगा होगा, ठीक है? आकार में अति सूक्ष्म होते हैं और संख्या में देखिए जब संख्या इनकी ज़्यादा होगी तभी जाकर ये हवा के माध्यम से दूर-दूर तक बिखर पाएँगी, ठीक है? देखिए, जिनको दूर तक पहुँचने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? यानी ये जो बीज होते हैं, वायु के माध्यम से उनका ही प्रकीर्णन हो पाता है, जो काफ़ी हल्के होते हैं। देखिए, उदाहरण समझिए, शीशम है, ऑर्किड का है, सूरजमुखी है। देखिए, जो शीशम का आपने पेड़ देखा होगा, तो उसमें देखिए गोल-गोल इस प्रकार देखिए बीज आता है, ठीक है? और ये बहुत काफ़ी हल्के होते हैं और ये जब हल्के होते हैं, तो हवा के माध्यम से देखिए उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं और जहाँ पर ये ज़मीन पर गिरते हैं, वहीं पर कुछ समय बाद देखिए एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है? और उसी प्रकार देखिए सूरजमुखी में भी होता है। सूरजमुखी के अंदर जो बीज होते हैं, वो काफ़ी हल्के होते हैं। ये भी जो हवा के माध्यम से इधर-उधर फैल जाते हैं, यानी इनका हवा के माध्यम से क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिससे देखिए क्या है, एक नए पौधे का विकास होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला समझिए जंतुओं के माध्यम से। इस प्रक्रिया में जीव-जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से करते हैं, ठीक है? जीव-जंतु जिन फलों को खाते हैं, उन फलों में बीजों का समावेश होता है और वह बीज मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा गाँव में कि जो गाय को आप अधिक ज़्यादा गेहूँ खिला दीजिए, ठीक है? बहुत सारी जगह आपने गेहूँ खिला दिए हैं, तो जो गोबर करेगी, तो उसमें देखिए गेहूँ निकल आते हैं, ठीक है? तो यही देखिए अगर जहाँ पर ये गे देखिए वो गाय गोबर अपना मल त्याग करेगी, ठीक है? वहाँ पर देखिए उन बीजों से देखिए नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या है जंतुओं के माध्यम से प्रकीर्णन होता है, ठीक है? उदाहरण समझिए गोखरू है जैसे गोखरू है, लटचीरा है, आदि इनका क्या है जंतुओं के माध्यम से प्रकीर्णन होता है। जो गोखरू का जैसे पौधा है उसको देखिए कोई जब जानवर चर लेते हैं या खा लेते हैं, ठीक है? या लटचीरा है इसको जब खा लेते हैं तो देखिए किसी अन्य स्थान पर इसका मल त्याग करते हैं। उसी मल के माध्यम से देखिए जब वहाँ पर वो बीज पहुँच जाते हैं और वहीं पर एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है? ये इस वजह से देखिए जंतुओं द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। आशा करते हैं कि आपको उस क्लास में जितना सारा हमने समझाया, ठीक है, वो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने साथ ही साथ इसका देखिए नोट्स भी बनाया होगा, जिससे कि देखिए आगे चलकर आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर किसी देखिए पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर है, तो आप वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और साथ ही देखिए आप अगर वीडियो पसंद आई है तो आप देखिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में क्या है शेयर कर दीजिए। इससे क्या है जैसे आपके दोस्तों को भी पता चल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।